गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ लोकेटिंग वॉइड्स, कि हम जो हमारे दो तरीके के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनको हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक यूनिट सेल कंसिडर करना पड़ेगा, या तो वो सीसीपी हो या फिर वो एफसीसी हो। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनते कैसे हैं। 3 स्फेयर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक स्फेयर आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, दिख रहा है, ये आगे वाले हैं स्फेयर, ये थोड़ा पीछे लगा हुआ है। ठीक है, 3 स्फेयर लगे हुए होते हैं, ये ऊपर है। अगर मैं ये देखो, इनका एपेक्स कहाँ बन रहा है, इनके सेंटर को ज्वाइन करती हूँ तो ये एपेक्स बन चुका ना इनका। ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं इसके सेंटर से, दिस एंड दिस, ठीक है, तो हमें एक टेट्राहेड्रल शेप मिलेगी। टेट्राहेड्रल शेप मिलेगी। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा ये बना कैसे है। 3 नीचे रखे हुए हैं, एक स्फेयर ऊपर से रखते हैं, तो फिर ये जो यहाँ पे जो बनेगा ना, इसके बीच में और इन तीनों के बीच में जो हमारा एक सेंटर रहने वाला, वो यहाँ पे वॉइड बनेगा। इस जगह हमारा सेंटर पे वॉइड बनने वाला है इन दोनों की। ठीक है, 3 एटम के बीच में हमने एक सेकेंड लेयर का एक एटम रखा है। ठीक है, उसके बीच में बनेगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, उसके लिए अब हम एक क्रिस्टल लैटिस कंसिडर करते हैं। और ये आपको बना के देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो, अभी हमने क्या देखा कि अब ध्यान ये रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे। 3 स्फेयर एक साइड चाहिए और एक स्फेयर एक साइड चाहिए। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे रखा हुआ होता है एक स्फेयर। ठीक है बच्चा, एक मान लो इसके ये फेस सेंटर लिया था ना हमने, तो इस ये वाले फेस पे रखा हुआ है, एक इस वाले फेस पे रखा हुआ है, और एक बैक वाले फेस पे रख रही हूँ मैं। ठीक है, एक ये फ्रंट फेस पे नहीं, ये बैक फेस पे रखा हुआ है। अब मुझे इन्हें ज्वाइन करना है। पहले इनके सेंटर से ज्वाइन करेंगे, इसको इधर ज्वाइन करें, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, और एक ये रखा हुआ है। ठीक है, अब देख रहे हो आप, 3 स्फेयर रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक स्फेयर रखा हुआ है। ज्वाइन करें, बन गया नहीं कि टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे कहीं एक इन तीनों के बीच में और एक इसके बीच में कहीं यहाँ पे बनेगा हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, सेम हम इस साइड कर सकते हैं, इस साइड किसी और कलर से कर लेंगे। एक इधर रखा हुआ है। ठीक है, एक इस वाले फेस पे ले लेते हैं, फेस सेंटर पे रखा होगा ना, ये तो कॉर्नर पे रखा हुआ है। एक इस वाले पे और एक फ्रंट फेस पे ले लेते हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे। अब हम सेंटर को ज्वाइन किया। ठीक है, और सेंटर को ज्वाइन करने के बाद एक इधर रखा हुआ है, इस वाले से सबको ज्वाइन करेंगे, दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखो, यहाँ से ये एक बॉडी डायगोनल आ रहा है ना, ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक डायगोनल आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला बच्चे की 1 बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड है। 1 बॉडी डायगोनल पे देखो, एक वॉइड तो हमारे यहाँ पे मिलेगा, और एक इन तीनों के और इसके बीच में यहाँ पे मिलने वाला है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितना मिलेगा, 2 × 4 बोले तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे हमें। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये भी देखा था ना बच्चा, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे हमारी एक चीज़ प्रूफ हुई है। वो क्या, मैंने बोला था कि इफ कहीं पे भी n एटम है, ठीक है, n नंबर ऑफ एटम लगे हुए हैं, तो जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो कितना होगा हमारा, 2n। ठीक है, यही तो प्रूफ हुआ है ना, कितने एटम लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इससे हमारे वॉइड कितने बन रहे हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हम इसी तरीके से देखने वाले हैं। देखें,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 होंगे, और हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड में हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे 4 होने वाला है। ठीक है, इसके आसपास कितने हैं, 4 हैं, इसके आसपास कितने हैं, 4। सेम अगर आप इधर देखें तो 1 2 3 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। अब बात करेंगे हम अपनी टेट्राहेड्रल वॉइड की। ओके, अब देखिए जरा टेट्राहेड्रल वॉइड में ये फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाले हैं, और ये बैक वाला है। समझ में आया कैसे बना? ठीक है, इनका जो एपेक्स रहने वाला है वो इधर रहता है। मैंने बताया था कि ऑपोजिट होते हैं इनका एपेक्स। ठीक है, 6 है ना, इनका एपेक्स ऑपोजिट होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था पहले ही। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था इनको ज्वाइन कैसे करेंगे। इसको अभी मैंने जब न्यूमेरिकल कराया था लास्ट वाली क्लास में, तब मैंने बताया था ये हम उस न्यूमेरिकल में ही एक्चुअली लोकेट कर चुके थे टेट्राहेड्रल वॉइड को। ठीक है, ये अभी हमारा रेक्टेंगल सा बन गया, इसको थोड़ा पास करती तो ये थोड़ा स्क्वायर बन जाता। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाले को इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड देन सेम इसको इससे ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा देखो इसमें हम क्या देखते थे, इस वाले में टेट्राहेड्रल में हम देखते थे कुछ इस तरीके से कि हमारा कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे और ऐसे बनेगा टेट्राहेड्रल में। ठीक है, हम जो ऑक्टाहेड्रल में देखने वाले हैं वो हम कैसे देखेंगे, इसमें ये देखें, पहले एक स्क्वायर जैसे, मतलब 4 जो स्फेयर होंगे वो हम एक प्लेन में कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, एक स्फेयर हम ऊपर कंसिडर करेंगे, एक स्फेयर हम नीचे कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा ये कि ऐसी वाली शेप हमें कहाँ दिख रही है, दिस इन सबको फिर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ही हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया ये। अब देखते हैं हम क्रिस्टल में। ठीक है, हमारा जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होता है, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये कुछ इस तरीके से मान लें कि 1 2 3 4। ठीक है, और ये नीचे है, ये वाला स्फेयर नीचे, मान लो कि स्फेयर नीचे रखा हुआ है, इसके नीचे 4 के नीचे बॉटम पे, और ये 4 के देखो ये है 1 2 3 4 स्फेयर है। ये मानेंगे कि जो ब्लैक वाला है ये नीचे की साइड रखा हुआ है चारों स्फेयर के, और ये ब्लू वाला ऊपर की साइड रखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से ये क्रिस्टल बनाएंगे हम अपना। देखो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ना, जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है, वो एक तो होता है बॉडी के सेंटर पे। ठीक है बच्चा, 1 होता है बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, और 3 होते हैं हमारे एज पे। ठीक है, एज सेंटर पे 3 रखे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलो ये तो हमें पता था तो मैंने आपको बता दिया, अब निकालते हैं कि होगा कैसे। ठीक है, अब हमें जो एफसीसी कंसिडर करनी है बच्चा, वो एक नहीं 8 क्यूब कंसिडर करने। मैंने आपको बताया था कि एक रूम इसके साइड में होगा, ठीक है, एक रूम इसके पीछे होगा, एक उसके पीछे, और इसी तरीके से 4 ऊपर होने वाले हैं। मैंने बताया था ये आपका रूम होगा, या आपकी मम्मी का, पीछे पापा का, भाई का, फिर ऊपर भी रूम होंगे। ठीक है, उस तरीके से 8 होंगे। तो अभी दिमाग में ये लेके चलना कि ये 8 हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से है, फिर इसके यहाँ पे पीछे भी हैं, इधर भी पीछे हैं। ठीक है, और फिर इनके ऐसे करके ऊपर भी बने हुए हैं। ये 8 हैं। अब देखते हैं कि इनको हम लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखें जरा, एक हमारा जो अभी हम लेने वाले हैं, हम देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाला, तो देखो हमने एक क्रिस्टल लैटिस बनाई है। ठीक है, अब ये देखो हमने कहाँ कहाँ पे देखो कॉर्नर पे होते हैं ना, ये दोनों कॉर्नर पे रख लिए, दिस वन एंड दिस वन, ये इस क्रिस्टल के कॉर्नर पे है।
क्योंकि हमने FCC लिया है इसलिए एक तो ये वाला ऊपर वाला फेस लिया है, ऊपर वाले फेस पे रखो एक एटम, ठीक है। एक रखा है हमने साइड वाले फेस पे, ठीक है। एक इसके साइड में जो हमारा क्रिस्टल आएगा, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई क्रिस्टल आ जाता है तो ये उसके ऊपर वाले फेस पे होने वाला है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे रखा है, अगर हमने इसको ऊपर एक्सटेंड किया तो ये जैसे ये वाला इस वाले के यहाँ पे फेस पे आ रहा है ना, ये ऐसे ही ऊपर वाले के इसी वाले फेस पे आएगा, ये लेफ्ट वाले फेस पे, ठीक है। हमने मान लिया। अब देखो हमें सिर्फ एक ही फिगर ढूंढनी है यहाँ पे, और वो होने वाली है कैसी, मैंने आपको बताया था कि वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 4 तो एक साथ होने चाहिए, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इन्हें मिलके ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। देखना जरा, ये चारों एक प्लेन में है ना। स्क्वायर प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन में, अगर एक्स एक्सिस में तो एक्स में, वाई में है तो वाई में, ठीक है। अगर हम इन्हें सबको जोड़ दें तो ये एक प्लेन में बन रहे हैं, एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम अटैच करना शुरू करते हैं, ठीक है। सेम नीचे वाले से भी ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो आने वाला है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक एज पे आएगा, कहाँ आने वाला है, ये एज पे आने वाला है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा, एक और बनने वाला है, उसको भी देखते हैं कि वो कहाँ बनेगा, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं, एक हमने ये वाला फेस है ऑलरेडी इस पे है, ध्यान से सुनना और ध्यान से करना पड़ेगा ये, अदरवाइज नहीं आने वाला, ठीक। एक इस पे लिया हुआ है हमने, एक इस वाले फेस पे लिया हुआ है, एक हम इस वाले फेस पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक हम कंसिडर करेंगे हमारा नीचे वाले फेस पे, ठीक है। एक हमने कंसिडर कहाँ किया है, नीचे वाले फेस पे, और एक कहाँ कंसिडर करने वाले हम, बैक फेस पे, एंड वन ऑन जो हमारा फ्रंट वाला फेस होता है। ये वाला मैंने इस पे B लिख लेती हूँ, इस पे F लिख लेती हूँ, सो दैट आपको पता चले। ये हमारा बैक फेस पे है और ये हमारा फ्रंट फेस पे है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें ऐसा मिल रहा है कुछ, ये हमारा एक प्लेन में आ रहा है। ये इस तरीके से है जैसे कोई भी आपका क्यूब लिया और उसमें आपने एक प्लेट डाल दी इस तरीके से, ठीक है। कोई वो है आपके पास बॉक्स टाइप है, उसमें आपने इस तरीके से कोई प्लेट डाल दी है इस वाली एक्सिस पे, तो ये प्लेट जैसा लग रहा है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ सो दैट आपको ज़्यादा विजिबल हो। ये एक प्लेन में है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको क्या दिखेगा, एक तो नीचे रह चुका है ये रहा, और एक ऐसा ही कहाँ है, ऊपर है। तो ये वाली फिगर मिल गई ना हमें। अब ये वाली फिगर जब हमें मिल गई, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इनको पकड़ के जोड़ दो, ठीक है। थोड़ा घिच पिच हो जाएगा बट ट्राई करना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आएगा। ये वाला अटैच करना शुरू करती हूँ मैं पहले, सो दैट थोड़ा क्लमजी सा ना हो ये, दिस एंड दिस, ठीक है। बन गया ये हमारा। तो इसका जो हमारा बॉडी सेंटर पे आएगा, इसका जो वॉइड होगा, ये तो एज पे आया है, एज के सेंटर पे, और एक कहाँ आने वाला है हमारा, इन सब का सेंटर कहाँ पड़ रहा है, बॉडी के सेंटर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें दो तरीके के वॉइड मिले हैं, एक तो मिला है हमें एज के सेंटर पर, ठीक है, और एक मिला है हमें बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका कैलकुलेशन क्या होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला है हमें एट द, कहाँ पे, सेंटर ऑफ ईच एज, ठीक है, ईच एज, एंड 1 एट सेंटर ऑफ, ये जो यूनिट सेल है उसके सेंटर पे, ऑफ यूनिट सेल बोले तो कहाँ पे मिला है हमें, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच, बॉडी के 1 octahedral void at the center of each edge and 1 at the center of unit cell, मतलब बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ वॉइड निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड हमारे कितने होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ वॉइड निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ, हमें वॉइड्स निकालने के कितने होने वाले हैं। देखो अगर हम एज सेंटर की बात करें तो कितनी एज होती हैं टोटल, अभी पहले हम एज का देखेंगे, हमें एज का निकालना है और बॉडी सेंटर का,
ठीक है, लिख लिया। अब एज कितनी होती है, एज बताई थी मैंने 12 होती हैं, और एक एज कितना कंट्रीब्यूट करती है 1/4। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1/4 कैसा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये समझें कि ये वाली जो एज है, ठीक है, एक एज कितने में डिवाइडेड है, मतलब कितने के साइड में ये हमारी डिवाइड हो रही है। देखो ये वाली एज इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है, ऊपर वाले में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/4 से, ठीक है। प्लस बॉडी सेंटर का तो आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/1 ही होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 1। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे 4 ऑक्टाहेड्रल, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने वाले हैं हमारे, ठीक है। इससे हमें एक चीज तो पक्का पता चल गई है जो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम हैं तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे हमारे 2n, ठीक है। और हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहने वाले हैं, खाली n रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन कल हम सॉल्व कर चुके थे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में, ठीक है। उसमें दिया हुआ था कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड समथिंग कुछ ऐसे निकालना था, ठीक है। इंडेक्स का क्वेश्चन था, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आप पहले इसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, ये तभी समझ में आएगा। एक बार खुद से करने का ट्राई करना, ना समझ में आए तो दोबारा करना, और फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ओके।